नमस्कार और स्वागत है आप सबका हमारी आज की इस खास बातचीत में। देखिए, अक्सर जब हम नाकामी के बारे में सोचते हैं, असफलता के बारे में, तो हमारा ध्यान कहाँ जाता है? शायद कोशिश की कमी पर, है ना? या फिर हुनर या काबिलियत की कमी पर। लेकिन क्या हो अगर एक और ताकत हो, एक अनदेखी ताकत जो उसमें अपनी भूमिका निभा रही हो? आज हम उसी पर गौर कर रहे हैं। सामाजिक दबाव, ये कैसे किसी की यात्रा को, उसके फैसलों को और हाँ, आखिर में उसकी सफलता या असफलता को प्रभावित कर सकता है। और आज जो हम बात कर रहे हैं ना, वो एक लेख है, सामाजिक दबाव, असफलता का अदृश्य कारण। उसी के विश्लेषण पर आधारित है ये पूरी बातचीत। हमारा मकसद क्या है? यही समझना कि जो समाज की उम्मीदें हैं हमसे, हाँ, और जो मान्यताएं बना दी हैं, और ये जो हम तुलना करते रहते हैं ना दूसरों से, बिल्कुल, ये सब मिलके कैसे एक मानसिक बोझ बन जाता है। एक ऐसा बोझ जो हमें रास्ते से भटका सकता है, हमारी हिम्मत तोड़ सकता है। और कभी-कभी तो सीधे-सीधे असफलता की वजह भी। हाँ, हम अक्सर खुद को ही दोषी ठहराते हैं, लेकिन ये लेख कहता है कि शायद मामला थोड़ा और पेचीदा है। तो चलिए इस पहलू को जरा गहराई से समझते हैं। बिल्कुल। और जब हम कहते हैं सामाजिक दबाव, तो ये सिर्फ किसी के ताने या कहने सुनने तक की बात नहीं है। स्रोत इसे एक बड़ा दिलचस्प शब्द देता है, मानसिक भार। सोचिए, एक वजन पर दिखता नहीं है, जो लगातार हमारे दिमाग पर है। अब यह आता कहाँ से है? ये आता है समाज की अपेक्षाओं से। परिवार क्या चाहता है, दोस्त क्या कर रहे हैं, समाज किसको सफलता मानता है। हाँ, ये आता है उन मान्यताओं से जिन्हें हम बस मान लेते हैं कि इस उम्र तक ये हो जाना चाहिए, वैसी नौकरी होनी चाहिए, इतना पैसा। सही बात है। और शायद सबसे बढ़कर आजकल तो दूसरों से अपनी तुलना करने की भावना से। हाँ, सोशल मीडिया वाला मामला। हाँ बिल्कुल, जहाँ हर कोई अपनी जिंदगी का बस बेस्ट वर्जन दिखा रहा है। ये मानसिक भार वाली बात ना, ये वाकई सोचने पर मजबूर करती है। महसूस तो होता है, पर शायद हम इसे ये नाम नहीं दे पाते। बिल्कुल, ये अदृश्य है, पर इसका असर असर बहुत गहरा और वास्तविक हो सकता है। यही इसकी सबसे कह सकते हैं मुश्किल बात है। ये कोई सीधा ऑर्डर नहीं है कि ये करो या वो मत करो। ये एक माहौल बनाता है, एक बैकग्राउंड म्यूजिक की तरह, जिसमें हम अपने फैसले लेते हैं। अच्छा। और ये चुपचाप हमारे विचारों को, हमारी प्रायोरिटीज को और आखिर में हमारे एक्शन को प्रभावित करता रहता है। और हमें पता भी नहीं चलता। शायद पता भी नहीं चलता कि कब हमारा फैसला सिर्फ हमारा न रहकर इस भार से, इस दबाव से प्रभावित हो गया है। तो फिर ये असल में काम कैसे करता है? मतलब ये हमें हमारे लक्ष्य से कैसे दूर ले जाता है? लेख क्या कहता है इस बारे में? लेख के मुताबिक इसकी शुरुआत तब होती है जब हम अपने लक्ष्यों को या अपने रास्ते की सफलता को समाज की मंजूरी से जोड़ देते हैं, समाज की स्वीकृति। अच्छा, यानी लोग क्या कहेंगे वाला एंगल। क्या लोग इसे पसंद करेंगे, क्या समाज इसे मानेगा, घर वाले खुश होंगे, जैसे ये बाहरी मान्यता, ये एक्सटर्नल वैलिडेशन हमारी प्रेरणा का मेन सोर्स बनता है। हमारी अपनी स्वतंत्र सोच, हमारी जो अंदर की आवाज है, वो कमजोर पड़ने लगती है। मैं समझ रही हूँ, मतलब हम फिर वो रास्ता चुनने लगते हैं जिस पर शायद तालियां ज्यादा बजे, भले ही वो रास्ता हमें हमारी असली मंजिल तक ले जाए या ना। हाँ, काफी हद तक यही होता है। आप सोचिए उन उदाहरणों के बारे में जो हम अपने आसपास देखते हैं। कोई स्टूडेंट है, दोस्तों या परिवार के दबाव में आकर इंजीनियरिंग चुन ली या मेडिकल, जबकि दिल कहीं और था। हाँ, जबकि दिल शायद आर्ट्स में था या लिटरेचर में। या कोई व्यक्ति सिर्फ इसलिए महंगी गाड़ी खरीद लेता है क्योंकि उसके सर्कल में सबके पास है, चाहे जरूरत हो या ना हो। जरूरत ना हो या बजट पे भारी पड़े। या कोई शादी ही इसलिए कर लेता है क्योंकि सही उम्र निकल रही है और लोग बातें बनाने लगे हैं। इन सब मामलों में क्या हो रहा है, फैसला अंदर की खुशी से ज्यादा बाहरी उम्मीदों से तय हो रहा है। और इसमें वो तुलना वाली बात भी आ जाती है ना? दूसरों की सफलता से तुलना। आजकल तो वैसे ही हर कोई अपनी सक्सेस दिखा रहा है, खासकर ऑनलाइन। बिल्कुल, दूसरों की सफलता को देखना, या कहिए सफलता की उनकी जो दिखाई गई तस्वीर है उसे देखना और फिर उससे अपनी जिंदगी की तुलना करना, ये इस मानसिक भार को और बढ़ा देता है। सही बात है। फिर परिवार और समुदाय की उम्मीदें होती हैं। हमारे खानदान में सब डॉक्टर बनते हैं, तुम भी अपने भाई जैसे बनो, सरकारी नौकरी करो। उफ। और इन सब के ऊपर वो एक डर मंडराता रहता है, लोग क्या कहेंगे। हाँ, वो सबसे बड़ा डर। ये सारी चीजें मिलकर आपको आपकी असली क्षमता से, आपके वास्तविक सामर्थ्य से भटका सकती हैं। आप शायद अपनी एनर्जी उन चीजों में लगाने लगें जो समाज को अच्छी लगें, ना कि उन चीजों में जो आपको सच में आगे बढ़ाएं। ये तो हुई भटकाव की बात, लेकिन मतलब अपनी सच्ची इच्छाएं, अपनी प्रतिभा और बाहर से आने वाली अपेक्षाओं और दबावों के बीच संतुलन कैसे बना सकता है? क्या ये हमेशा एक संघर्ष ही रहेगा या कोई ऐसा रास्ता है जहाँ दोनों कुछ हद तक साथ चल सके बिना एक दूसरे को नुकसान पहुँचाए? ये एक
एक बेहतरीन सवाल है और इसी से जुड़ा एक और सवाल भी मन में आता है। क्या सामाजिक अपेक्षाओं के इस दबाव को, जो अक्सर हमें पीछे खींचता है या गलत दिशा में ले जाता है, क्या इसे किसी तरह सकारात्मक प्रेरणा में बदलना संभव है? अच्छा, कैसे? मतलब क्या हम समाज की उम्मीदों को अपनी बेहतरी के लिए एक फ्यूल की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं बिना उनके वजन तले दबे? ये भी सोचने वाली बात है। हाँ, इन सवालों पर सोचना शायद हमें इस अदृश्य शक्ति को न सिर्फ बेहतर ढंग से समझने में बल्कि उसे संभालने में भी मदद कर सकता है।